नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट संस्कार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी बात संस्कार के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि आज हमारा जो ये एपिसोड है, स्पेशल एपिसोड श्री राम जी के नाम है और आप सभी को जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। कल 22 जनवरी अयोध्या में रामलला जी को स्थापित किया जाएगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आज हमारे इस प्रोग्राम में एक गेस्ट इन्वाइटेड है, आदरणीय आचार्य वेद प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जय श्री राम। आपको भी और संस्कार के यूट्यूब चैनल और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद। और वेद जी, आपको बताना चाहेंगे आचार्य जी, हमारा जो ये कार्यक्रम है स्पेशली पिछले अक्टूबर से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम लोग कलाकारों को प्रमोट करते हैं और उनके लिए स्पेशल है। लेकिन आज का जो हमारा ये दिन है बहुत ही शुभ दिन है, बहुत पावन दिन है और कल 22 जनवरी आप सभी को पता है बहुत खुशी का दिन है और इसी वजह से हमने आज ये जो स्पेशल कार्यक्रम है आपको इनवाइट किया है और आपसे करेंगे राम जी में चर्चा और राम जी के विषय में, जो उनका जीवन था, जिन्होंने जो हमें मिला और जो उनके आने से धरती हमारा जो ये स्वर्ग बनी और इन सब चीज़ों को जानकारी आपसे आज हम लेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप कितना आप खुश है इस फैसले से और जो निर्णय आया है। खुशी की बातें तो मैं कह नहीं सकता हूँ। ये हमारा विश्व जो है 5.5 सालों से जो रामलला के दर्शन करने मात्र से आंखें जो कई दीपक बुझ गए हैं उनमें आज भी उत्सुकता उसी प्रकार है। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय से मिलने के बाद मानो हम जन जन और कण कण में जो राम बसे थे वो कमल के फूल की तरह, हमारे पुष्प की तरह खिल गई हैं और जो हमारी पावन धरती पे हमारी सरजू मैया जो बह रही हैं नित्य, उनके जल में इतना मिठास हो गया है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हमें बहुत सौभाग्य है कि कई वर्षों तक ये निरंतर, जैसे हमारी योनियों में 84 वर्षों का हम जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म पाते हैं, पता नहीं किस युगों के बाद में आज राम जन्म का जो कल 22 जनवरी 2024 को दिन सोमवार शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, बहुत ही आनंदित और मधुर है। बहुत खूब आपने बात कही। वाकई ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है और विषय बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा है। और इसी के साथ आचार्य जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये मुकदमा पिछले 5-5.5 सालों से चल रहा था और इसी के साथ जैसे कि जो बहुत सारी अनगल बातें हुई रखी गई, तो कई सारे विपक्षी दल जो इसका अभी विरोध कर रहे हैं, तो आप उनके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम हमारे पक्ष का या किसी पक्ष की बात नहीं, हमारे सनातनियों में सबसे बड़ा एक सत्य जो है अपने कर्मों के द्वारा, अपने परिश्रमों के द्वारा भयभीत हो सकता है लेकिन प्रायश्चित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हमारे सनातन जो भी प्रेमी, हमारे जो भी कुछ व्यक्तिगत जो भी हमारे भाई बंधु थे जिनको ज्ञान नहीं था, आज वो भी आकर रामलला का गुणगान कर रहे हैं। और हमारे अयोध्यावासी में आप आएंगे और मैं आचार्य वेद प्रकाश में कहना चाहता हूं कि अयोध्यावासी में तो जो कोई भी जाति समूह हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के अंदर उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि वो रामलला के दर्शन के उस ललात्मक छवि को देखने के लिए मोहित हो रहा। प्रभु की ऐसी माया हो गई कि अब खाली मुख से यहाँ से हमारे कन्याकुमारी तक, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है, हर व्यक्ति के मुख में खाली राम नाम जप रहा है, ऐसा हमारा प्रतीत हो रहा है। और इससे जो खुशी की बात है और जो लोगों की न्याय की बात है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमें न्याय संगत हमारे पक्ष में दिया, पक्ष का तात्पर्य है कि उन्होंने न्याय का सत्य दिया और सत्य की हमेशा विजय होती है। अच्छा आचार्य जी, एक विषय मेरे भी मन में बार बार आ रहा है, एक प्रश्न आ रहा है कि जो कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, तो क्या मतलब ऐसा उनका सोचना उचित है या अनुचित है? देखिए, जिनको निमंत्रण मिला है, रामलला ने उनको एक बार फिर से मौका दिया है कि आप आइए और अयोध्या में आप दर्शन मात्र करने से कुछ आपके वंश से किसी प्रकार की जो पावन धरती है उस पे आप सुखमय अपने जीवन को और अपने
पूर्वजों आपके जो माता पिता जो भी आपके हैं, जिनसे किसी प्रकार की बिंदु कोई भी त्रुटि रह गई, उसको क्षमा याचना। लेकिन जो नहीं आ रहे हैं, वो उनके बुद्धि और ज्ञान को ये समर्था रूप में दिखाता है कि उनको राम राम बार बार मिलने के बाद ही वो अपने समझदारी की प्रतीत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत खूब बात आपने कही। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि आजकल तो एक गीत बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, और वो एक लाइन अगर आप भी गुनगुनाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में और पूरे यूपी में, भारत में हम भगवा रह रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये भगवे का जो रंग है, ये जब हमारे शरीर पे, हमारी जब तन पे जब आता है, तो हमारा तन और मन दोनों खिल उठता है। तो इसी भावना के साथ में आप सभी को जय श्री राम। और इस कार्यक्रम जो हमारा ये 17वां एपिसोड आप देख रहे हैं, राम के नाम स्पेशल प्रस्तुति, और आज हमारे साथ में आचार्य वेद प्रकाश जी जुड़े हैं, और इनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और जानने को मिला। तो आप भी इस पावन दिवस को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। और आप सभी को जय श्री राम, और आपको भी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।